दोस्तों कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। उसकी उंगलियों में शिफा होती है और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण। जब दुनिया में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब जिंदगी की डोर टूटने लगती है, तो एक इंसान अपनी सारी बची खुची आस्था लेकर उसी के दरवाजे पर पहुंचता है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब वही भगवान जिंदगी और मौत के बीच झूलते एक मरीज के सामने अपनी इंसानियत का सौदा करने लगे। क्या होगा जब एक लाचार माँ की ममता से सकती रह जाए और सफेद कोट पहने वो भगवान कहे, पहले पैसे लाओ फिर जान बचाऊंगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए और आपकी आंखें नम हो जाएं। यह कहानी है एक माँ के आंसुओं की, एक घमंडी डॉक्टर की हैवानियत की और एक ऐसी महिला अफसर की जिसने न्याय के लिए अपनी पहचान तक छिपा ली। अब है जिला मुख्यालय की सबसे ऊंची इमारत से, जहाँ जिला कलेक्टर अंजलि सिंह, एक ऐसा नाम जिसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसालें दी जाती थी, अपने दफ्तर में फाइलों के ढेर में उलझी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ हफ्तों से उनके कानों तक रामपुर गांव के सरकारी अस्पताल की दिल दहला देने वाली शिकायतें पहुंच रही थी। कोई कहता कि वहां दवाइयों का काला बाजार चलता है, तो कोई बताता कि बिना रिश्वत दिए डॉक्टर किसी को हाथ तक नहीं लगाता। आज सुबह ही एक बूढ़ा किसान राम भरोसे उनके जनता दरबार में फूट फूट कर रो पड़ रहा था। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी को मामूली बुखार के इलाज के लिए 3 दिन तक भटकाया गया और अंत में पैसों की कमी के कारण उसने अस्पताल की चौखट पर ही दम तोड़ दिया। उस बूढ़े की आंखों का खालीपन अंजलि के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गया था। वह जानती थी कि अगर वह एक अफसर की गादी में नीली बत्ती के साथ वहां जाएंगे तो उन्हें सब कुछ साफ सुथरा और आदर्श मिलेगा। सदा हुआ सच तो उस दिखावे के पर्दे के पीछे छिपा था। उसी शाम सूरज ढलते हुए आसमान को नारंगी रंग से भर रहा था और अंजलि ने एक कठोर फैसला लिया। वह इस सदे हुए सिस्टम का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगी, मगर एक कलेक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक लाचार बेबस औरत बनकर। उन्होंने तय किया कि वह खुद उस आग में उतरेंगी जिसकी लपटों ने न जाने कितने गरीबों के सपनों को जलाकर राख कर दिया था। अगली सुबह जब शहर अभी नींद से जाग ही रहा था, जिले की सबसे बद्धी अफसर एक गरीब देहाती औरत का रूप धर रही थी। उन्होंने अपनी महंगी सिल्क की साधी उतारकर एक पुरानी फटी हुई सूती साधी पहन ली, बालों को बिखराकर उलझा लिया, चेहरे पर हल्की सी धूल मल ली और पैरों में टूटी हुई चप्पलें डाल ली। आईने में जब उन्होंने खुद को देखा तो एक पल के लिए वह भी सहम गई। उनकी आंखों में कलेक्टर का रौब नहीं, बल्कि एक माँ की बेबसी और लाचारी तैर रही थी। उनके इस नाटक का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। गांव की एक बूढ़ी माँ शारदा देवी, जिनका जवान बेटा मोहन एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। यह दुर्घटना भी योजना का हिस्सा थी, लेकिन मोहन का दर्द और बहता खून असली था। उसे एक नियंत्रित माहौल में मामूली चोटें लगाई गई थी, पर उसका पैर, टूटी हुई हड्डी और नकली खून से लथपथ ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी भयानक हादसे से गुजरा हो। मोहन, जो खुद पुलिस विभाग का एक जवान था, इस मिशन के लिए स्वेच्छा से तैयार हुआ था। शारदा देवी, जो असल जिंदगी में एक मंझी हुई रंगमंच की कलाकार थी, अपने किरदार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उनकी आंखों से बहते आंसू सच्चे लग रहे थे। मोहन को एक खटिया पर लिटाकर वे दोनों किसी तरह एक पुरानी खटारा ऑटो से उस सरकारी अस्पताल पहुंची जिसे लोग गरीबों का मंदिर कहते थे, पर जिसकी दीवारों के पीछे शैतान का राज था। अस्पताल के अंदर का मंजर किसी नरक से कम नहीं था। हवा में दवाओं, फिनाइल और एक अनकही पीधा की मिली जुली गंध तैर रही थी। गलियारों में मरीज कराह रहे थे और दीवारों पर लगे प्लास्टर उखद्दात कर अपनी बदहाली की कहानी सुना रहे थे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ दक थी, लेकिन अंदर डॉक्टर वर्मा अपनी मेज पर पैर रखकर बद्दे आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था और एक नर्स के साथ ठहाके लगा रहा था। उसे बाहर किसी की उखद्दाती सांसों या किसी की चीखों से कोई लेना देना नहीं था। शारदा देवी रोते बिलखते हुए अंदर घुसी और सीधे डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। उनकी आवाज में एक माँ की पूरी बेबसी सिमट आई थी। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए इसका कितना खून बह गया है, यह मर जाएगा साहब। डॉक्टर वर्मा ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और उस बूढ़ी माँ को ऐसी घिनौनी नजरों से देखा जैसे वह कोई कीधा मकौदा हो। उसकी आंखों में संवेदना का लेश मात्र भी नहीं था। वह घमंड से चीखा, ए बुढ़िया, यहाँ नौटंकी बंद कर। सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाते हैं। यहाँ मुफ्त में कोई काम नहीं होता। जा पहले काउंटर पर 10,000 रुपया जमा करा, फिर देखूंगा तेरे बेटे को। और यह ले दवाइयों की पर्ची, बाहर वाले मेडिकल स्टोर से खरीद कर ला, अस्पताल में कुछ नहीं। उसने एक पर्ची हवा में लहराकर मेज पर फेंक दी। यह सुनकर अंजलि का खून खौल उठा। एक डॉक्टर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और हिम्मत करके बोली, साहब, हम गरीब लोग हैं, एक साथ इतने पैसे कहां से लाएंगे? ये तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है, सरकार तनख्वाह देती है ना आपको। बस इतना सुनना था कि डॉक्टर वर्मा अपनी कुर्सी से आगब बूला होकर उठ खद्दाथरा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अंजलि को कंधे से पकड़ डाकर जोर से धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। वह गरजते हुए बोला, मुझसे जबान लड़ाती है गमवार औरत, मुझे सिखाएगी कानून? सरकार क्या मेरे घर का चूल्हा जलाती है? पैसे नहीं है तो लेकर मर जाए इसे यहाँ से। तुम जैसे भिखारी रोज आते हैं यहाँ भीख मांगने, सरकार ने खैरात खोल रखी है क्या? मोहन फर्श पर पड्ढी एक फटी हुई चादर पर दर्द से छटपटा रहा था। उसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढ रही थी। शारदा देवी गिद्द गिद्दाती रही, हाथ जोड़ती रही, अपनी
अपने पल्लू में बंधे 150 के नोट निकालकर उसके पैरों में रखती रही, लेकिन उस पत्थर दिल डॉक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। वह वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया और नर्स से बोला, इन भिखारियों को बाहर निकालो, यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। हर गुजरता पल मोहन को मौत के करीब ले जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़े चुका था और उसकी सांसें अब भारी होने लगी थी। उसने आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा, शायद कुछ कहना चाहता था, पर उसके होंठ सिर्फ कांप कर रह गए। शारदा देवी ने जब अपने बेटे का सिर अपनी गोद में उठाया, तब तक उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी खुली आंखें छत को घूर रही थी, मानो पूछ रही थी, माँ मेरा क्या कसूर था। उस माँ की एक चीख ने मानो अस्पताल की दीवारों को भी रुला दिया। वह अपने बेटे के ठंडे शरीर से लिपटकर ऐसे बिलख रही थी कि देखने वालों का कलेजा फट जाए। उठ जा मेरे लाल, देख मैं तेरे लिए पैसे ले आऊं, किसी से भीख मांग लाऊं, पर तू आंखें तो खोल। अंजलि वहीं खड्डी सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे दहक रहे थे। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह इंसानियत का सरेआम कत्ल था जो उन्होंने अपनी आंखों से होते देखा था। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियां देखी थी, पर आज पहली बार उन्हें अपने इंसान होने पर शर्म आ रही थी। उन्होंने धीरे से शारदा माँ को संभाला और फिर अपना मोबाइल निकाला। उनकी उंगलियां कांप नहीं रही थी, उनमें एक फौलादी दृढ़ता थी। फोन के दूसरी तरफ जिले के पुलिस कप्तान एसपी थे। अंजलि की आवाज अब एक लाचार औरत की नहीं, बल्कि जिले की सबसे ताकतवर अफसर की थी, जिसमें दर्द नहीं, फौलाद था। एसपी साहब, मैं कलेक्टर अंजलि सिंह बोल रही हूँ। 10 मिनट के अंदर बिना एक पल गंवाए पूरी फोर्स के साथ रामपुर सरकारी अस्पताल पहुंचिए। अस्पताल को चारों तरफ से घेर लीजिए। मेरी इजाजत के बिना एक भी इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो या चपरासी, बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रिंग द मीडिया, आई वांट दिस लाइव। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने अस्पताल में बैठे शैतान डॉक्टर वर्मा को उसकी गहरी नींद से जगा दिया। एसपी साहब खुद फोर्स लेकर अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर वर्मा घबराकर बाहर आया। उसने सोचा शायद कोई मंत्री या बद्धा अफसर आया है। सामने उसने उसी फटी साधी वाली औरत को खद्दा पाया। उसे देखते ही वह फिर से अपने पुराने रौब में चीखा, एसपी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। इसी औरत ने यहाँ हंगामा मचा रखा है, मेरे काम में बाधा डाल रही है। इसे और इस बुढ़िया को तुरंत अंदर डालिए। एसपी ने डॉक्टर वर्मा को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे आगे बढ़े और उस फटी साधी वाली औरत के सामने खड़े होकर पूरी फोर्स के सामने एक कड़क सैल्यूट मारा और कहा, मैडम हुक्म दीजिए, पूरी टीम तैयार है। यह मंजर देखते ही डॉक्टर वर्मा की दुनिया घूम गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और पैर किसी सूखी पत्ती की तरह कांपने लगे। जिस औरत को वह गंवार और भिखारी समझ रहा था, वह जिले की कलेक्टर निकली। उसे एक पल में समझ आ गया कि उसने जिंदगी और मौत का नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया है। अंजलि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उनकी हर चाल में एक तूफान छिपा था। उनकी आंखों में उस माँ का दर्द, उस बेटे की अधूरी सांसें और सिस्टम का गुस्सा तैर रहा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से डॉक्टर वर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज पूरे अस्पताल में ऐसे गूंजी जैसे किसी घमंड के किले की दीवार ढह गई हो। यह थप्पड़ा मेरी तरफ से नहीं, अंजलि की आवाज में बिजली की कड़क थी। ये उस माँ का थप्पड़ा है जिसके बेटे को तूने पैसों के लिए उसकी गोद में मरने के लिए छोड़ा दिया। उन्होंने दूसरा थप्पड़ा जद्दा, इस बार और भी जोर से। और यह उस बेटे का थप्पड़ है जो तुझसे जिंदगी की भीख मांगता रहा और तू चाय की चुस्कियां लेता रहा। अंजलि चीखी, तू डॉक्टर नहीं झल्लाद है। तूने उस सफेद कोट को कलंकित किया है, उस शपथ को तोड़ा जो इंसान की जान बचाने के लिए ली जाती है। आज तुझे पता चलेगा कि जब एक गरीब की हाय लगती है तो भगवान भी इंसाफ करने जमीन पर उतर आता है। डॉक्टर वर्मा उनके पैरों में गिरकर रोने लगा, गिद्धा गिद्धाने लगा, माफी की भीख मांगने लगा। लेकिन अंजलि की आंखों में दया की एक बूंद भी नहीं थी। उन्होंने एसपी को आदेश दिया, इस हत्यारे को हथकद्दी पहनाओ, इस पर गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमाइसिड का मुकदमा दर्ज करो और इसे सलाखों के पीछे डालो। स्वास्थ्य मंत्रालय को तुरंत सूचित करो। इसकी डिग्री और लाइसेंस सब रद्द होने चाहिए। इस अस्पताल के हर कर्मचारी से पूछताछ करो जो इस गुनाह में शामिल था। पुलिस ने उसे घसीटते हुए जीप में डाल दिया। न्याय तो हो गया था, कैमरों के सामने एक मिसाल कायम हो गई थी। लेकिन जब अंजलि उस बूढ़ी माँ के पास लौटी तो वह बस अपने बेटे की लाश को एकटक देखे जा रही थी। उन्होंने कलेक्टर साहिबा की तरफ देखकर बस इतना कहा, मेरा बेटा तो अब वापस नहीं आएगा ना मैडम। ये एक सवाल अंजलि के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने सिस्टम को तो सुधार दिया था, एक अपराधी को सजा भी दिला दी थी, लेकिन एक माँ का उजदा हुआ संसार वह वापस नहीं ला सकी। उस दिन से जिले के हर अस्पताल में यह खौफ बैठ गया कि हर मरीज के पीछे शायद एक कलेक्टर खद्दा बहा हो सकता है। दीवारों पर लिखवा दिया गया, इलाज में लापरवाही या रिश्वत की मांग गैर इरादतन हत्या का अपराध मानी जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पद और ताकत का असली मकसद सेवा करना है, शोषण करना नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।